है कि इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने बॉर्डर के आसपास एरियाज में जी मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जाएंगे तो किस तरह से अपने जो है ना डिफेंस को हमने इंश्योर करना है। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। जहां हम बात करते हैं कि सीज फायर हो चुकी है, दोनों कंट्रीज अब जंग की तरफ नहीं जाएंगी, तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। पाकिस्तान आज रात क्या प्रिपरेशन करेगा, या फिर ये सिर्फ खबर है या अवाम में पैनिक फैलाया जा रहा है, ये लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही है। जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मोदी जी ने पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। दोस्तों, मोदी जी की यह बात सुन के पाकिस्तानी डर गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। तो अगर फिर से इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो इस बार तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने सरेंडर कर देंगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं मोदी जी की इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे है कि अभी जो ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है वो मैंने भी न्यूज़ सुनी थी। देखें, जब प्रॉपर तौर पे वार की सिचुएशन थी तो तब भी हम रहे थे, ठीक है ना, जो सही बात है, ठीक है। तुम सो रहे थे, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जंग होने वाली है? नहीं, वो देखिए आर्मी दोनों तरफ है ना, वो उनकी आवाम भी तो सो रही थी ना, इंडिया की पब्लिक भी सो रही थी, हम भी सो रहे थे इजीली। तो मिलिट्री दोनों तरफ से थी। अगर उनकी तरफ से मिलिट्री उनकी फायर करी थी तो हमारी तरफ से हमारी मिलिट्री भी जो है बॉर्डर के भरोसे तुम सो रहे थे। अच्छा, फिर और लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम, मुझे लगता है कि ये जो मामला चल रहा है, जो आपने कहा कि इस टाइम इंडिया ये जो कर रहा है, ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं। अभी हमजा गलत कह रहे हो, पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम किया और वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो, और जो उस मामला होते रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया भी, अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा अटैक किया, उन्होंने उसमें सारे शहरों में थे, हाँ, वो सिविलियन पे भी हुआ। तो एक बम बीएलए को मार देते हम खुश हो जाते। ये बात मुझे पाकिस्तान टीटीपी को पटका देते हम खुश हो जाते। यहाँ पे उनको चाहिए था कि यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इंडिया का नहीं, यहाँ पे हम लोग को मतलब स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को। कि जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, इस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर ले कि जिसमें हम लोग भी बीएलए की नींदें हराम कर सकें, टीटीपी की नींदें हराम कर सके, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ 4 के उनके ठिकानों पे प्रॉपर तौर पे एयर स्ट्राइक करे, हैवी रख के, ठीक है ना, तो फिर मजा आएगा, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लोगों को बता रही हैं कि अगर सायरन बजेगा तो किस तरह से एक्ट करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से दिल्ली को भी मिसाइल से टारगेट किया गया था। वो कह रहे हमने वो मिसाइल जो है वो रफा दफा, मतलब कि उसको खत्म कर दिया, गिरा दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, या फिर ये हो सकता है कि इंडिया को जितना बैकलैश मिल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, शायद उसको दोबारा से वो अपना कहते हैं ना मोराल अप करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो जब न्यूज़ आई थी ना सीज फायर वाली, तो तब भी हम लोग, क्योंकि आम पब्लिक के सामने तो जब सीज फायर किया उन्होंने कहा जी ठीक है जी, ट्रंप ने जंग बंद करवा दी, लेकिन हम लोग को तब भी लग रहा था, जैसे मैं न्यूज़ पढ़ा था, मुझे नहीं लगता था कि ये मामला तो होगा, क्योंकि आप देखें ना जो न्यूज़ आती रही इंटरनेशनल या वैसे भी, उसमें ये लगता रहा कि ये इंडिया अटैक दोबारा कर सकता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती रही कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भी तैयार बैठे, हम उसका प्रॉपर तौर पर जैसे पहले जवाब दिया वैसे मुँह तोड़ जवाब दें। लेकिन मुझे शायला आप सबसे पहले ये चीज़ बताएं,
ये जो जंग चल रही है इसमें आम सिविलियंस की जान जा रही है। हाँ डेफिनेटली, ठीक है ना, कंट्री का लॉस हो रहा है। कंट्री का लॉस हो रहा है, तो क्यों इस जंग के हम क्यों इसको खत्म करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ठीक है ना, तो नरेंद्र मोदी साहब ने आज दोबारा से सिंदूर का जो है पार्ट 2 जो है शुरू कर दिया है, तो अब क्या करें? अगर आप वहां देखें से ना, चीज आप आएगी नरेंद्र- तो यहाँ से तो फिर रिटेलिएशन आएगी ना। हाँ बिल्कुल, वो जो हमारा ऑपरेशन था, ठीक है ना, बनियानुल मरसूस, मरसूस, वो उसका हाँ। भी उन्होंने कहा कि जी हम भी 2 कर देंगे। अब मैं तो पाकिस्तान में वो कुछ मीम्स पढ़ा था, उन्होंने कहा कि जी इंडिया दोबारा अगर ऑपरेशन संदूर करेगा तो हम सुहागरा 2 ऑपरेशन मतलब लॉन्च कर देंगे। हाँ। यहाँ पे ये चीज़ें बन रही, तो ये दोनों तरफ से मामला चल रहा है। आप खुद बताएं, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस पे काम किया, वो सारी दुनिया मानते, ठीक है ना, चाहे मुल्क के अभी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, अभी आपको पता है कौन, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पे लाजमी काम किया है। वो देखिए मेरी बात वो सुनो, अगर इंडिया की तरफ इस वक्त देखिए एक बात सुने, आप देखिए कि इंडिया को पता है चाइना हमारे साथ खड़ा है। इंडिया ने हमें 5th जनरेशन, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंडिया ने हमें 5th जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट्स भी दे दिए। एग्री कर रहे हो इस चीज़ से? उसके बाद देखिए टर्की हमारे साथ जो है बड़ा फॉर्मली जो है स्टैंड करा, अजरबैजान खड़ा है। जब इंडिया को पता है हमारे साथ इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, तो वो क्यों ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 जो है लॉन्च करेगा हम पे? अच्छा, उसमें मामला इस तरह है कि उनको ऑपरेशन 2 का ना, अच्छा मुझे लगता है अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो फिर मॉक ड्रिलिंग इंडिया क्यों करवा रहा है? ऑपरेशन शील्ड जो है हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो कि सिर्फ किस तरह हमने शील्ड वो बनना सिर्फ है। इसलिए अब स्टार्ट हो रहा है कि अब दोबारा तौर पे जो अंदर से फिर थोड़ा सा ना मामला गर्म हुए थे। आपने शायद इंडियन पार्लियामेंट में सुना होगा कुछ, वो जो उनके कांग्रेस की तरफ से आ रही थी स्टेटमेंट, ये आ रही थी कि जी आपके साथ कौन सा मुल्क खड़ा है? हाँ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो चलो 4-5 मुल्क खड़े, आपके साथ कौन सा मुल्क खड़ा है? तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई खड़ा हो ना हो, हम पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे प्रॉपर तौर पे तैयार खड़ा है, ठीक है ना। पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया की बैंड बजा देंगे, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल, आपके जितने मर्जी सवाल हो, ठीक है ना, चाहे ऑपरेशन संदूर स्टार्ट हो हमारे यहाँ से, उस सबसे मेरा सिर्फ ये एक सवाल है कि हम पीस की तरफ क्यों नहीं जा रहे, मामला पीस की तरफ। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट खोई है। उनके जो अच्छा। राफेल तैयारे हमने वेस्ट किए हैं, राफेल तैयारे जैसे फ्रांस ने उनको कहा है कि आपने तो हमारा वो बेड़ा गर्क कर दिया राफेल तैयारे का। जिस तरह उसको चलाना चाहिए, जिस तरह उसको उड़ाना चाहिए। सच आप में लोगों को फ्रांस ने क्या है? क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। हमने तो वो एक, हाँ जी, सुना है सोशल मीडिया पे, सुनाई बात जी जी बस डेफिनेटली सोशल मीडिया पे ना यकीन करे कोई क्या बात ये भी फैला रहा सोशल है, मीडिया कोई क्या। ही होने लगा है। तो इसमें यही है कि हमें तो यही पता है, जो हमारे सुनने में आया, जो हम तक पहुंची है बात, हाँ। वो हमारी आर्मी ने बड़ा अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, पहले हम हाँ। जैसे सेल्फ डिफेंस में ही रहे हैं, अपना दिफा करते रहे हैं, उनको समझाते रहे हैं कि अभी अमन पसंद हम लोग हैं, मुसलमान जो है वो एक अमन पसंद जो है वो कौम है, तो हमें ना छेड़ें आप। जब अच्छा। वो नई बाज आए, देखा है हमारे बच्चों को, हमारे मर्दों को, औरतों को शहीद किया है, उन्होंने टारगेट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक बात थी। तो फिर इनको जवाब देना चाहिए था, और हमने बड़ा खूबसूरत उनको जवाब दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा सर, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च की बात करें, पहले अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी तो अब डरने लगे हैं, क्योंकि ये सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई। वरना तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो बहुत ही हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तो इंडिया से डरने लगे हैं और कहते हैं कि जंग के दौरान सिविलियन का नुकसान होता है। तो ये बात आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों नहीं कहते कि आप कश्मीर में क्यों इनोसेंट सिविलियन को आतंकवाद से मरवा रहे हैं? और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी की हवा निकल गई थी, क्योंकि एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाक आर्मी नहीं रोक पाई थी। लेकिन ये पाकिस्तानी जाहिल तो फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आर्मी है, क्योंकि उनको तो पहले दिन से बेवकूफ बनाया गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।